नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे लोकसभा चुनाव। इस दिन आएंगे नतीजे। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। कुल 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की 26 अप्रैल, तीसरे चरण की 7 मई, चौथे चरण की 13 मई, पांचवें चरण की 20 मई, छठे चरण की 25 मई और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 13 राज्यों में 26 विधानसभा सीट के लिए होंगे उपचुनाव। देश में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वह बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। बिहार में 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2024 में आम चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें एवं आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट पड़ेंगे। चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार सरकार में सीएम नीतीश समेत कुल 30 मंत्री। बिहार में एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 30 सदस्य हो गए हैं। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 36 है, यानी कि अभी 6 और मंत्रियों की जगह कैबिनेट में रखी गई है। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 यानी कुल 21 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य विधायक एमएलसी मंत्री बने थे। कम वोटिंग वाले राज्य में शामिल बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। बिहार निर्वाचन आयोग इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भी इसके लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य का मतदान प्रतिशत 57.33 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 67.47 था। बताया जा रहा है कि मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। बिहार में ईडी की रेड, बालू कारोबारी के ठिकानों पर हो रही छापेमारी। बिहार में एक हफ्ते के अंदर प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने शनिवार सुबह बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकानों पर दबिश दी। पुंज सिंह के दंडिया गांव स्थित आवास पर सुबह 6 बजे से ईडी की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बालू कारोबार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच कर रही ईडी की टीम ने आज पटना से आरा तक छापेमारी की। पीएम मोदी ने दी आउटस्टैंडिंग न्यूज का तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना पर पोस्ट करते हुए लिखा, आउटस्टैंडिंग न्यूज। लॉन्च होने के करीब 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। देश के सभी हिस्सों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख रेगुलेशंस देखे गए। जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वे भी जल्द से जल्द कराएं। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन। यासीन मलिक की पार्टी समेत इन संगठनों पर लगा बैन। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी नाम भुगतने होंगे। के पाठक ने वीसी और कुल सचिवों का वेतन फिर से रोका। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन रोक दिया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग द्वारा आयोजित बैठक में शामिल नहीं होने पर इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। राजभवन में वीसी एवं यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद राजभवन और विभाग के बीच टकराव तेज हो गया है। आरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। 60 से ज्यादा ट्रकों को किया गया जब्त। आरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। भोजपुर डीएम, एसपी और एसएसबी के कमांडेंट ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान 60 से ज्यादा ट्रकों को जब्त किया गया। वहीं ओवरलोडेड ट्रक और बिना चालन के पकड़े गए वाहनों को करीब 4 करोड़ रुपए का फाइन काटा गया।